जय जगन्नाथ जी। तो आइए जानते हैं कृष्ण जी को कैसे मिला जगन्नाथ जी का स्वरूप। कहते हैं जब महाभारत के अंत में गंधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा, क्योंकि विवाद पैदा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिससे कारण द्वारका का विनाश हो गया। द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय नाइस जरा नामक का एक शिकारी वहां आया। भगवान कृष्ण के लाल पैर को तलवा को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर से घुस गया है, तो उससे बहुत दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे पाप हुआ है। इस पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेता युग में वानर राज वाले थे, जिन्हें मैं पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम का विपरीत था। इसलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। ये कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा हो गई। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गई और उन्होंने स्थिति के बारे में बताया। ये सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार के साथ उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवित और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वह ओडिशा महानदी तट पे पहुंच गया। वह सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था। विश्वावासु आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। वसवासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रदुमन नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु के नाम से बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा दिव्य देवता के एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भक्ता हुआ रशीद उनके महल में आए और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको उड़ीसा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रदुम्न प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति उड़ीसा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उड़ीसा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सब्रों के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सबद्वीप में महानदी नदी तट पर जंगल में पहुंचे। सब्र राजा विश्वावासु ने विद्यापति की अगवानी की। विद्यापति ने विश्वावासु से कहा, महर्षि, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस प्रकट लौट गया तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना ही होगा। विद्यापति उसी गांव रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें वासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने हाथ साथ में ले गए। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्र मुग्ध हो गए। गुफा के लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रदुमन को सारी बात बताई। कुछ महीनों के बाद विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे
वे अंकुरित होकर पौधे बन गए थे। राजा विद्यापति के साथ सरसों के पौधों के पीछे पीछे नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने गए। गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न महल में लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पूरी सागर तट के पास जाओ, एक दारू तैरता हुआ आएगा। मैं एक बड़े सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के लट्टे के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। उस लकड़ी के लट्टे में स्वत्र शंख चक्र गधा और पद्म के चिन्ह दिखाई देगा। तुम बाहर ले आओ और उसे 3 मूर्ति बनाओ, तुम मेरी आराधना कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन कर समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्टा मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयास के बावजूद कोई भी लकड़ी के लट्टे को उठा नहीं सका। आखिरकार आदिवासी नेता की मदद से लकड़ी के लट्टे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लट्टे के नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। वह बोले, राजन, लकड़ी इतनी मजबूत है कि हम इस पर कोई भी थोड़े से चीनी का कोई असर नहीं हो रहा। हमें माफ कर दे, ये काम हम नहीं कर सकते। ये कार्य संभव हो गया तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करें, इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े बड़े के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने की प्रयास कर रहे हैं। हाँ, शिल्पी से ही सुना है। क्या आप ये करने में सक्षम हैं? लकड़ी के कट्टे में मूर्ति अवश्य बना दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हे शिल्पी, बताएं आपकी क्या शर्तें हैं? मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? राजा ने कहा, हाँ, आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। कृपया कार्य को आगे बढ़ाएं। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिया और अपना काम शुरू कर दिए। लोगों के कमरे से केवल आरी, शैनी और हथौड़े ऐसे औजारों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15 दिन के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई और राजा से इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, मैंने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद बूढ़ा बड़े भूख से मर गया है। कोई दुर्घटना होने से पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन रानी उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन महाराज, अगर वे वृद्ध बड़े को भूख प्यास की वजह से कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। रानी गुडीचा ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला कि बूढ़े बड़े के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात ना मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्ध निर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की आवाज ध्वनि सुनाई देती है। उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा जाता है। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुनते, समझते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।